इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में बानी पीटीआई की वीडियो लिंक हाजिरी से मुतालिक SOPs जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि कोई भी शख्स रिकॉर्डिंग नहीं कर सकेगा। मजीद क्या डिटेल्स हैं बताएंगे, अहमद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, बताइएगा हुक्मनामे के हवाले से। जी, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बानी पीटीआई के खिलाफ GH हमला केस और 9 मई के दीगर 11 मुकदमात की समाअत कल से शुरू हो रही है। कल जुमे से इसका बाकायदा आगाज हो जाएगा। तो इसके लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से खुसूसी SOP जारी कर दी गई है, जो अहाता अदालत में आवेदन की जाएगी। इस SOP के मुताबिक कोई भी शख्स इसकी कार्रवाई की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकेगा। अदालत के अंदर मोबाइल फोन या कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वीडियो लिंक की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सिर्फ मजाज अदालत ही कर सकेगी। ये हुक्मनामा जारी किया गया है। रिकॉर्डिंग करने वाले के खिलाफ फौजदारी कवानीन के तहत कार्रवाई होगी। कोई भी शख्स वीडियो लिंक कार्रवाई का ट्रांसक्रिप्ट हासिल नहीं कर पाएगा। ये भी अदालती हुक्म जारी किया गया है। इस अदालती हुक्म से मुतल्लक तमाम इसको नोटिस बनाकर इसको अदालत के अतराफ में भी लगाए जाएंगे। जबकि कल की समाअत के लिए SP सिक्योरिटी को खसूसी सिक्योरिटी इंतजाम के अहकाम भी जारी किए गए हैं। वीडियो लिंक हाजिरी से मुतल्लक SOP के लिए अदालत आलिया के हुक्मनामे को भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें अदालत आलिया के हुक्मनामा के पैरा नंबर 11 और 12 को शामिल किया गया है, जिसके तहत ये तमाम निकात नोट करके इसमें SOP में शामिल किए गए हैं। और दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से खुसूसी हुक्मनामा जारी किया गया है, और जिसमें ये सख्ती से करार दिया गया कि वीडियो लिंक कार्रवाई की रिकॉर्डिंग कोई भी शख्स नहीं कर सकेगा। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ फौजदारी कवानीन के तहत कार्रवाई की जाएगी। जबकि अदालत के अंदर कोई भी मोबाइल फोन या कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस ले जाने की इजाजत नहीं होगी। अगर ऐसा करने की सूरत में कोई पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जबकि इस पूरी कार्रवाई का कोई भी ट्रांसक्रिप्ट कोई भी शख्स हासिल नहीं कर पाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।